नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दो सूचियां दे रखी है। सूची 1 में स्थल और गुफाएं हैं और सूची 2 में उनकी विशेषता या वो कहाँ से प्राप्त, वहां से क्या प्राप्त हुई है। तो इनका हमने मिलान करना है। तो देखिए, पहला है फलसीमा। देखो, फलसीमा, इसका जो सही होगा, फलसीमा से क्या प्राप्त हुए हैं, योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा आकृति। तो यहां पर फलसीमा का है 2 वाला ऑप्शन है। और कसार देवी, यहां से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला हुआ है। ग्वारख्या गुफा, जो ग्वारख्या गुफा है, यहां से मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। और किमनी गांव, यहां से सफेद रंग के चित्रित हथियार व पशु मिले हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ए का 2 है, बी का 1 है और सी का 4 है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इसको ये वाला ए ऑप्शन वाला सही जवाब है। तो देखिए, फल सीमा जो कि अल्मोड़ा में है, यहां से योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। कसार देवी मंदिर, ये अल्मोड़ा में है, यहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला हुआ है। ग्वारख्या गुफा चमोली में स्थित है, ये मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। और किमनी गांव, जो कि चमोली में स्थित है, यहाँ से हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के चित्र मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज किसे माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है, शैल चित्रों, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज किसे माना जाता है और ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो किसे माना जाता है, लाखू उड्यार, जो कि सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो लाखू उड्यार जो शैल चित्र है, इन्हें पहली खोज माना जाता है। किसके अनुसार, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच के अनुसार। तो इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार 1968 में लाखू उड्यार की खोज पहली खोज थी। इनके अनुसार ये पहली खोज थी। और 1968 में ये खोज की किसने, तो ये की थी एमपी जोशी ने। तो लाखू उड्यार की खोज 1968 में एमपी जोशी ने की। और इतिहासकार डॉक्टर यशवंत कहते हैं ये पहली खोज थी। ये अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है और यहाँ नागफनी के आकार का भव्य शैलाश्रय है। और यहाँ के चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 में है खोज, उत्खनन, और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति या वर्ष। तो देखिए, लाखू उड्यार की जो खोज है, तो लाखू उड्यार की खोज कब की गई, लाखू उड्यार की खोज हुई थी 1968 में, डॉक्टर एमपी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी। तो पहले का हो गया 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटसाल की खोज, इसकी खोज कहाँ हुई थी, किसकी, 1989 में, 1989 में हुई थी डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा। और देवीधुरा कपमार्क्स हेनुट के द्वारा की थी 1856 में। और कपमार्क्स की पहली खोज थी। और मलारी समाधान जो खोज है, ये की थी शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3 और 1, 4, ए ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। तो लाखू उड्यार की खोज 1968 में की थी डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने। पेटसाल की खोज 1989 में डॉक्टर यशोधर मठवाल ने की देवधरा चंपावत में। ये सर्वप्रथम कपमार्क्स की खोज थी जो हेनरूट के द्वारा 1856 में की गई थी। और मलारी चमोली में स्थित है। यहाँ पे महापाषाणीय समाधानों की खोज का श्रेय शिव प्रसाद डबराल को 1956 को जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चमोली जनपद स्थित ग्वारख्या उड्यार को पुरातत्वविदों के अनुसार उजागर करने का श्रेय किससे जाता है। तो हर प्रकार की मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रश्न लाए हैं जो कि लेटेस्ट एग्जामों के अनुसार अब पूछे जा रहे हैं। तो उसी बेस पे मैंने आपके लिए प्रश्न बनाए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, राकेश भट्ट। चमोली जनपद में जो ग्वारख्या उड्यार है, इसको पुरातत्वविदों के सम्मुख उजागर करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। तो ग्वारख्या उड्यार चमोली के डुगरी गांव में स्थित है।
यद्यपि स्थानीय लोग इसे पहले से जानते थे, लेकिन पुराविदों हेतु इसे राकेश भट्ट ने उजागर किया। यहाँ पीली चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र हैं। डॉक्टर मठपाल के अनुसार ये उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र मानव आकृतियों के संबंध में बनकोट, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, से कितनी मानव आकृतियां प्राप्त हुई है? तो बनकोट पिथौरागढ़ से जो ताम्र मानव आकृतियां है तो कितनी प्राप्त हुई है? तो 8 मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, ताम्र मानव आकृतियां। तो बी ऑप्शन। तो बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। इससे पूर्व 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र आकृति मिली थी और नैनीताल में 1999 से 5 ताम्र मानवाकृतियां मिली है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप कथन वाले प्रश्न है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं और इनके संबंध में इन कथनों पर हमें विचार करना है। कथन एक क्या कहता है? इस प्रकार की मुद्राएं केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलती है। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं केवल उत्तराखंड राज्य में मिलती है, तो सही कथन है ये। और दूसरा कथन बोलता है कि अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है, लंदन में संरक्षित है। तो ये वाला जो कथन ये गलत है। यहाँ पे 54 नहीं बल्कि केवल 4 मुद्राएं वहां पर क्या है? संरक्षित है। तो इसलिए केवल कथन एक सही है। तो केवल कथन एक आपका सही जवाब होगा। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं ये केवल उत्तराखंड में मिलती है, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश संग्रहालय में केवल 4 मुद्राएं हैं। 54 मुद्राओं की जो यहाँ पे बात की गई वो कहां पर मिलती है? कत्यूरी घाटी से मिली है 54 मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में है मलारी सर्वेक्षण जो किया गया, उसके साक्ष्य हैं और किस वर्ष ये मिले हैं, क्या वहां पर जो इसके बारे में विवरण है, क्या मिला है इसके बारे में। तो जो प्रथम सर्वेक्षण हुआ था, तो प्रथम सर्वेक्षण कब हुआ था? तो प्रथम सर्वेक्षण हुआ था यहाँ पर, प्रथम सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें क्या मिला है? हिमालयी जुबू वृषभ पशु का कंकाल। द्वितीय सर्वेक्षण के संबंध में क्या है? सूची में बता रहे हैं 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा। तो पहला है महापाषाणीय समाधान, ये 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा इसकी खोज की गई। और समाधान समानता, और यह है स्वात घाटी की गांधार सभागृह से ये मिला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रथम सर्वेक्षण हुआ था 1983 में, एक पशु हिमालयी जुबू या हिमालयी वृषभ का संपूर्ण कंकाल यहां पर मिला है। द्वितीय सर्वेक्षण 2001-2 में हुआ और 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा मिला है। महापाषाणीय समाधान की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो लाखों उड्यार 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सुमेलित है। किमनी गांव में हल्के सफेद रंग के चित्र मिले, ये भी सही है। हुडली ये नीले रंग के शैल चित्र मिले हुए हैं, सही है। और ग्वारखिया गुफा में काले रंग के चित्र, देखिए ये वाला जो है ये आपका गलत है। यहाँ पे काले रंग के नहीं बल्कि रंगीन चित्र मिले थे, तो इसलिए सुमेलित कौन सा नहीं है? डी वाला। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए लाखों चित्र में 3 प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे ऊपर श्वेत सफेद रंग, फिर मध्य में कथाई गेरवा गुलाबी और सबसे नीचे है श्याम काले रंग का। किमनी गांव में हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। और हुडली जो उत्तरकाशी में स्थित है में नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ग्वारखिया गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के संबंध में। तो इन पे हमने विचार देखे। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जब लिखित प्रमाण मिले हैं। तो बिल्कुल आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है ये भी आपका सही है, कथन बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि ऐतिहासिक काल में उपलब्ध अभिलेखों को पढ़ा एवं समझा जा सकता है। तो जो ऐतिहासिक काल है इसमें पढ़ा और समझा जा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है।
आदि ऐतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित कोई सामग्री नहीं मिली है। तो ये बोल रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित सामग्री नहीं मिली है। तो ये आपका ये जो है ये गलत है। यहाँ पर क्या है, लिखित सामग्री यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक में लिखित सामग्री मिली है, केवल क्या है उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। जो पहला वाला ऑप्शन है उसका ये अपोज कर रहा है। तो ये वाला फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका गलत है। इसका मतलब यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, 1 2 3, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए कथन फोर्थ गलत क्यों है, क्योंकि लिखित सामग्री वहां पर मिली है लेकिन केवल पढ़ा नहीं जा सकता उनमें। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 मिनट लूंगा UKTPSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए दूसरा बैच शुरू हो चुका है। 20+ फुल मॉक टेस्ट सीरीज का वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए UKTPSC के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये बाइलिंगुअल यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मई से 12 जून तक ये चलेगा। हर दिन आपको यहाँ पर एक फुल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आप पुराने सभी टेस्ट दे सकते हैं और आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरधारी क्लासेस ऐप का। तो जरधारी क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। स्कंद पुराण में वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की जांच करें। तो स्कंद पुराण की बातें कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण में इसमें 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है। बिल्कुल सही है, 5 हिमालयी खंडों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र को केदारखंड और गढ़वाल क्षेत्र को मानसखंड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बदल गया है। कुमाऊं क्षेत्र को एक्चुअल में क्या बोला गया है, मानसखंड, और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड। तो इसलिए ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला तो सही है। हरिद्वार को मायापुरी नाम से संबोधित किया है बिल्कुल स्कंद पुराण में, और अल्मोड़ा को मानसखंड में राम क्षेत्र कहा गया। तो ये भी सही है। इसका मतलब पहला, तीसरा और फोर्थ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से खंड है वो, नेपाल है, मानसखंड है, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। और इसमें हरिद्वार को मायापुरी और अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है। कथन 2 गलत क्या है, उसमें हमने केवल चेंज किया, गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदारखंड, और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है, जबकि ऑप्शन में उसमें बदले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सन 1956 में मलारी गांव में सवाधानों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो सर्वप्रथम जो मलारी गांव में 1956 में सवाधान मिले थे, तो इन्होंने प्रकाशित करने का जो श्रेय है किसे जाता है, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो मलारी के सवाधानों को 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने खोजा था। बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय 1983 और 2001 ने यहाँ पर सर्वेक्षण किया था। यहाँ 5.2 किलोग्राम का एक स्वर्ण मुखौटा और एक संपूर्ण मानव कंकाल भी मिला है। यहाँ पशु हिमालयी वृषभ का भी एक संपूर्ण कंकाल मिला है। क्वेश्चन नंबर 12। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है जहां कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने किस नदी के तट पर की थी। तो सही जवाब है मालिनी नदी के तट पर। तो मालिनी नदी के तट पर ही इन्होंने यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कण्वाश्रम ये कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकुट व मणिकुट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है, और वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ये पूछा चौका घाट के कण्वाश्रम को आज क्या जाना जाता है, तो चौका घाट। और यहाँ दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है और यही भरत का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है। महाभारत के वन पर्व और अन्य पौराणिक संदर्भों के अनुसार सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में किस स्थान से की जाती है। तो सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में श्रीनगर गढ़वाल श्रीनगर से की जाती है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो सुबाहुपुर अथवा सुबाहु विषय, इसकी पहचान विषय जिले के लिए प्रयुक्त होता था उस समय।
आज का जो जिला है वही सुबह विषय है। पहचान गढ़वाल में श्रीनगर से की जाती है। यहाँ का राजा कुनिंद सुबाहु था, जो राजा कुनिंद सुबाहु था। पांडवों ने वनवास से लौटते समय यहाँ विश्राम किया और यह क्षेत्र उत्तर कुरु के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 14, स्कंद पुराण के केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर किस पर्वत तक बताया गया है? तो गंगा द्वार जो कि हरिद्वार है, यहां से लेकर किस पर्वत तक बताया गया है? स्कंद पुराण के केदार खंड में गढ़वाल की जो सीमाएं हैं, तो ये बताया गया है गंगाद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो देखिए, केदारखंड के अनुसार गढ़वाल का जो विस्तार है, लंबाई है गंगा द्वार से श्वेत पर्वत जो हिमालय तक, और चौड़ाई है तमसा टोंस नदी से बोधांचल नंदा पर्वत तक। ये क्षेत्र 50 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा बताया गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15, लाखा मंडल की प्रशस्ति और यदुवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ईश्वरा की लाखा मंडल प्रशस्ति में यदुवंशीय राजाओं की 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम मिलता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि जो ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति है, इसमें जो यदुवंशी राजा थे तो 11 पीढ़ियों और 12 शासकों का वहां पर नाम मिलता है। कथन 2 कहता है, प्रशस्ति में यमुना प्रदेश के यदुवंशों की राजधानी शत्रुघ्न बताई गई है। तो यदुवंश की राजधानी शत्रुघ्न, ये एक्चुअल में कथन गलत है, शत्रुघ्न नहीं थी बल्कि सिंहपुर बताई गई है इसमें। तो इसलिए केवल एक कथन सही हो जाएगा, ए वाला, केवल एक, ए ऑप्शन सही जवाब है। तो लाखामंडल प्रशस्ति में 11 पीढ़ियों और 12 शासकों का उल्लेख मिलता है और इस प्रशस्ति में यादवों की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय के नागवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या बोलता है कि नागवंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख है। तो नागवंश की जानकारी का प्रमुख, ये कथन पहला वाला सही है नागवंश के संदर्भ में। और दूसरा है कि इस लेख में 4 राजाओं स्कंदनाग, विभुनाग और अंशुनाग और गणपतिनाग का उल्लेख है। तो ये भी आपका सही है। नागवंश जो मध्य हिमालय के जो नागवंश है, इसके संदर्भ में जो दोनों ही कथन है, ये आपके दोनों ही कथन सही है कि नागवंश की जो जानकारी है इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख। तो त्रिशूल लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है और इसी त्रिशूल लेख में 4 राजाओं का जिक्र किया गया है, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों और उनके परिवारों के संदर्भ में सही सुमेलित कथनों का चयन करें। तो ये चयन हमें करना है सही कथन का। तो देखिए, प्रथम परिवार का जो संस्थापक था वसंत देव था, तो सही कथन है ये भी। द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर, सही है। सर्वाधिक ताम्र शासन किसके मिले हुए हैं? ललित स्वरदेव या ललितेश्वर देव, बिल्कुल सही है ये भी। तृतीय परिवार का अंतिम शासक ईस्ट गणदेव, तो जो ये वाला ऑप्शन है ये गलत है। अंतिम शासक ईस्ट गणदेव नहीं था बल्कि सुभिक्ष राजदेव था। तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा, ए ऑप्शन 1, 2 एवं 3 ये आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। तो ललितेश्वर देव जो कि निम्बर का पुत्र था, सर्वाधिक ताम्र शासन मिले हैं। और कथन 4 गलत है क्योंकि तृतीय परिवार का जो अंतिम शासक था सुभिक्ष राजदेव था, जबकि ईस्ट गणदेव ने राजा का एकीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के विषय में विद्वानों के मतों पर विचार करें। यहाँ पर विद्वानों के कुछ मत हैं और इन पर हमें विचार करना है। पहला है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चित्रकार मोलाराम ने 1815 में किया था। मोलाराम ने किया था 1815 में। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, इनके अनुसार पहली बार प्रयोग मोलाराम ने किया था 1815 में। दूसरा कथन है, 14वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाला की उपाधि ली। बिल्कुल सही है ये भी कि गढ़वाला की उपाधि अजयपाल ने ली थी 52 गढ़ों को जीतकर। कवि भूषण ने राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में गढ़वार शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कथन भी सही है, कवि भूषण ने गढ़वार शब्द का प्रयोग किया। और 1700 ईस्वी में, संवत 1757,
इसके ताम्रपत्र में गढ़वाल शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन ये सही दिख रहे हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मत है कि मोलाराम ने 1815 में प्रयोग किया, अजयपाल ने 52 गढ़ों को एक किया और हिंदी जगत के विख्यात कवि भूषण ने गढ़वार और 1700 ईस्वी के ताम्रपत्र में गढ़वाल शब्द मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो सूचियां दी गई है। पहली सूची में है पुरातात्विक स्थल और दूसरी सूची कहां पर मिले हो, किस जनपद या घाटी में वो मिले हुए हैं। पहला है हुडली। जो हुडली पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ मिला है, उत्तरकाशी में। बनकोट, बनकोट कहाँ मिला है, पिथौरागढ़ में। नौलाग्राम, नौलाग्राम कहाँ मिला है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में। और किमनी गांव कहाँ मिला है, पिंडर घाटी में। तो क्या हो जाएगा, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, 2 3 और 1 और 4, 2 3 1 4। तो ए ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। हुडली उत्तरकाशी में स्थित है जहां नीले रंग के शैलचित्र मिले हुए हैं। बनकोट पिथौरागढ़ में यहां से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली है। और नौलाग्राम पश्चिमी रामगंगा घाटी में है जहां यशोधर मठपाल को 72 कप मार्क्स मिले हैं। किमनी गांव चमोली के पिंडर घाटी थराली के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में है स्थल और खोज और सूची 2 में प्राप्त साक्ष्य और किस स्थान पर। बहादुराबाद जो कि हरिद्वार में स्थित है, तो यहां पर क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ताम्र निर्मित भाला और रिंग्स चूड़ियां। चंद्रेश्वर मंदिर जो कि द्वारहाट में है, यहाँ पर 12 समांतर पंक्तियों में कप मार्क्स मिले हैं। फड़का नौली यहाँ पे 3 शैलाश्रय, इनकी खोज हुई थी 1985 में। और लुएथाप यहाँ से भी 3 शैलाश्रय मिले हैं और ये इसकी खोज कहाँ हुई है, अल्मोड़ा में। तो कौन सा हो जाएगा, ए का हो गया 2, फिर बी का 1, सी का 3 है और डी का 4 है, 2 1 3 4। ए ऑप्शन सही है इसका जवाब। तो बहादुराबाद जो कि हरिद्वार में स्थित है, ताम्र निर्मित भाला रिंग्स और चूड़ियां प्राप्त हुई है। चंद्रेश्वर मंदिर द्वारहाट में स्थित है। रिवेट कारनाक को यहाँ पर 12 समांतर पंक्तियों में 200 कप मार्क्स मिले हैं। फड़कानोली इसकी खोज 1985 में हुई थी जहां से 3 शैलाश्रय मिले हैं और लुएथाप से भी 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।